आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने संसद में ही संसद के स्पीकर को जूते से मारने की धमकी दे डाली। ऐसी तस्वीर पाकिस्तानी संसद से सामने आ रही है। उन्होंने स्पीकर असर कैसर को यह तब कहा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक प्रस्ताव को लेकर बहस चल रही थी और इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए। नहीं, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं। दरअसल डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है उसके रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन को लेकर चल रही चर्चा के बीच पाकिस्तान की संसद में यह वाकया हुआ है, जिससे अब पूरे देश में, दुनिया में पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की सरकार ने फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन को लेकर संसद में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के दौरान संसद में जमकर हंगामा पहले शुरू हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस इस कदर बढ़ गई कि पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी अपनी मर्यादा भूल गए और उन्होंने विपक्ष के लिए 1 घंटे का समय मांगा ताकि वे प्रस्ताव की समीक्षा की जा सके। अब्बासी की इस मांग को स्पीकर ने खारिज कर दिया। अब इसके बाद, खारिज करने के बाद अब्बासी इस कदर गुस्सा हो गए कि अब्बासी ने तेज आवाज में विरोध करना शुरू कर दिया और इसी दौरान स्पीकर ने उन्हें रोका टोका तो अब्बासी साहब बिगड़ गए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि जूता उतार कर मारूंगा, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि आप अपनी हद में रहिए। इतना सब कुछ पाकिस्तान के संसद में होता है। इतना होने के बाद मामला और बढ़ गया। दोनों पक्षों से बयानबाजियां बहुत तेज हो गईं। नेताओं के बीच तीखी बहसबाजी कुछ देर तक चलती रही और बाद में हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के इस वर्ताव का वीडियो जब हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो वायरल हो ही गया, दुनिया में लोग देख रहे हैं। तमाम नेताओं ने इस भाषा के लिए उनकी आलोचना भी की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस घटना का जिक्र किया गया है, वीडियो शेयर किया गया है। वहीं देखा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री पाकिस्तान के शफकत महमूद ने अब्बासी की अभद्र भाषा को लेकर आलोचना की है। आलोचना होनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद अमजद अली खान ने संसद में फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। अब उन्होंने इस मसले पर चर्चा करने के लिए एक विशेष संसदीय समिति के गठन का अनुरोध किया है, जैसा कि हर जगह होता है। अब इतना अनुरोध करने के बाद संसदीय मामलों के मंत्री अली मोहम्मद खान ने समिति के गठन के लिए एक दूसरा प्रस्ताव पेश किया। अब समिति बनाने के लिए जो प्रस्ताव था वो नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन स्पीकर असद कैसर ने जब विपक्ष का विरोध जो हो रहा था उसको अनसुना किया तो समिति बनाव का प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दे दिया, जिसके बाद PML-N के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने 1 घंटे का समय मांगा। बस इसी बात को लेकर अब्बासी और स्पीकर में यह बखेड़ा देखने को मिला। पाकिस्तान भारत से बराबरी करने की बातें करता है। पाकिस्तान और भारत की जब बातें होती हैं तो पाकिस्तान भारत के बीच की जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से भारत की बराबरी करना चाहता है और पाकिस्तान के संसद में, मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कह सकते हैं या फिर जो भी कह लीजिए, सबसे पाक जगह, वहां पर जब एक स्पीकर को जूता उतारने की बात कर रहे हैं वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, एक आम इंसान अगर ऐसी बातें करें तो समझा जा सकता है कि वो आम इंसान है, ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन सबसे पाक जगह जहां पर देश को चलाने के लिए कई सारी नीतियां बनती हैं, वहां पर इतने पाक जगह पर जूते उतार कर मारूंगा, ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अक्सर देखा जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होती है। कहा जाता है कि अगर विपक्ष ना हो तो देश चलेगा भी नहीं।
लेकिन क्या विपक्ष का काम ऐसा होता है कि जूते उतार कर मारूंगा, और भी स्पीकर को? अक्सर देखा जाता है, अगर हम भारत की बात करें तो यहां भी विरोध होता है, लेकिन विरोध की तरह हो तो ज्यादा अच्छा है, जैसा कि हमारे देश में होता है। पाकिस्तान में विरोध करने का यह तरीका कि स्पीकर को जूते उतारकर मारने की बात की जा रही है, और भी पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों से। कैसे प्रधानमंत्री होते हैं पाकिस्तान के, या फिर उनके मुंह से ऐसे शब्द, एक गली के गुंडे की तरह शब्द निकालते हैं कि जूता उतारकर मारूंगा स्पीकर को। मेरे ख्याल से ये शब्द एक पढ़े लिखे और एक जिम्मेदार पद पर बैठकर आए पूर्व प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। खैर, अब इस मामले को लेकर जो इमरान खान की पार्टी ने वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही बातें हो रही हैं, और लोग आलोचना भी कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पाकिस्तान की किरकिरी तो हो रही है, लेकिन इमरान खान जिस तरह से पाकिस्तान के संसद के अंदर का जो वीडियो है, ये अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाल के जो उन्होंने वायरल किया है, इससे इमरान खान की भी जो मंशा थी वो भी साफ साफ दिखाई देती है। इसमें पाकिस्तान की जो छवि है वो एक वैश्विक स्तर पर खराब होती जरूर दिखाई दे रही है। अगर ये बातें सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के पास रहती तो मेरे हिसाब से ये बातें पाकिस्तान के अंदर रहती, लेकिन ये बातें अब पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी हैं, और ये सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान के नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए वहां पर अपने से सीनियर लोगों पर या फिर अपने से जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को जूते से मारने की धमकी देते हैं। आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान के अंदर क्या हालात होंगे जब वहां के सांसद, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री आपस में जूता मरवल की बात करते हैं, तो आम इंसान क्या करता होगा। खैर, ये गहनता से सोचने का विषय है, लेकिन जहां तक पाकिस्तान भारत की बराबरी की बात करता है, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान की एक रिपोर्टर थी, हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। पाकिस्तान की रिपोर्टर है, वो वहां के लोगों से जाके पूछती है, पाकिस्तान की आवाम से जाके पूछती है, देश में कोविड-19 जिस तेजी से फैल रहा है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वैसे तो दुनिया में कोविड-19 ने तहलका मचा रखा है, तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात है। पाकिस्तान में हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की एक रिपोर्टर जाती है वहां की आवाम से पूछने के लिए कि क्या वैक्सीन भारत का लगवाओगे या चाइना का। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है। ये इंडिया की वैक्सीन यूज़ करें, सब यूज़ करें, मैंने भी यूज़ किया है। इंडिया क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बेहतर है। इंडिया की यूज़ करूँगी। या पाकिस्तान की आवाम, हमें लगता है कि ये कह रही होगी कि चाइना का वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को चाइना पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम कहती है कि इंडिया का वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि इंडिया हमसे हर मामले में आगे है। कई लोग तो ये कहते हुए दिखाई दिए कि जब हम एटम बम बना सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम भी ये चाहती है कि हमें जो वैक्सीन लगाया जाए वो भारत का ही लगाया जाए। दूसरी तरफ वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हर मामले में राजनीति। अगर वहाँ की जिम्मेदार सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाए तो शायद वहाँ की तस्वीरें ऐसी ना हों। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम इंडिया में, हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है और हम पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पे ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बातें, जब भारत और पाकिस्तान के बीच की बातें होती हैं और जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो वैश्विक स्तर पर इन सब बातों का चर्चा होता है, और वही चर्चा हम यहाँ पर आज कर रहे थे, वही बातें हम रखने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल एक बार हम फिर दिखाएंगे आपको वो वीडियो, उसके बाद आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का ये बयान शोभनीय है या अशोभनीय है। शुक्रिया।